राधे दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे जो शास्त्रों के अनुसार जो सारी विधियां होती हैं, जैसे महिलाएं केस खोलती हैं और बाजार का क्या खाना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो आज अपने हम जो महाराज जी हमारे इच्छा शंकर जी जो आपको बताएंगे इसके बारे में। तो महाराज जी, हमारा ये कहना है कि जो आजकल की लेडीसें हैं जो हाँ बाज़ारों में जाती हैं, घरों में रहती, केस खोल के घूमती हैं, वो क्या सही है शास्त्रों के अनुसार? ज़रा हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को। राधे राधे। समस्त भक्तगणों को पहले तो मैं समस्त भक्तगणों को राधे राधे बोलता हूँ। और ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया मुझसे। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि एक चलन सा बढ़ गया है। उस चलन के तहत ये हो गया है कि प्रत्येक महिला या तो उसका सर दर्द होता है या उसको डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ी हो रही हैं, स्वाभाविक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर गृहस्थी के काम में मन नहीं लग रहा है, या नौकरी में मन नहीं लग रहा है। अगर करती भी हैं तो किसी दबाव वश में करती हैं। अपनी प्रॉपर उनकी दिनचर्या क्या है उसको प्रॉपर वो नहीं कर पा रही हैं। हम मेंटली समझते हैं डिप्रेशन, चारों तरफ आज डिप्रेशन की समस्या है। अब ये डिप्रेशन हो क्यों रहा है, क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। कुछ आध्यात्मिक व्यू से मैं आपको समझाऊंगा और उन पे कुछ वैज्ञानिक तरीके से भी दृष्टि आपको डालूंगा। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो क्या होता है कि सनातन में हमारे कभी भी केस खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अगर इसका उदाहरण देखें तो सर्वप्रथम जो केस खोले थे, ठीक है, आपके कैकेयी माता ने केस खोले, आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। केस द्रौपदी जी ने खोले, नतीजा क्या हुआ कि अपने घर में ही धर्म युद्ध हुआ जिसमें 100 कौरवों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। केस आपके माता सती ने खोले, उसका आपने देखा विकराल रूप। माँ काली ने केस खोले, उनका भी रूप देखा कि रक्त बीज का उन्होंने संहार किया, दुष्टों का संहार किया। अब आते हैं कि केस खोलने से होता क्या है। देखिए, वैज्ञानिक रूप से यदि देखते हैं तो केस खोलने से एक तो क्या है, फ्रिक्शन यानी घर्षण। आप बालों को जब धोते हैं तो खुले बाल छोड़ते हैं तो बालों में धूल डस्ट जाती है, जिसके कारण एक तो महिलाओं की बालों की झड़ने की समस्या आजकल बहुत हो रही है। दूसरी बात क्या, जब बाल खुले रहते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होने से, घर्षण होने से बाल दो मुँहे होते हैं, टूटते हैं। ये तो आपको बालों को नुकसान हो गया। अब रीज़न बता दें आध्यात्मिक, तो खुले केस आपकी ऊर्जा का केंद्र होते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। अब आप किस तरह की आपकी दिनचर्या है, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आप आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल रहती है कि आपके केस खुले भी रहें तो आपके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। लेकिन आप आध्यात्मिक ऊर्जा को लेके नहीं चलते हैं, आप मृदुभाषी नहीं हैं, आप धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, तो डेफिनेटली आप मान लीजिए कि आपके अंदर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। और खुले केस का अक्सर तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर आप खुले केस जा रहे हैं, किसी ने आपको फूंक मार के केस को फूंक ही दिया, आपने नॉर्मल समझा कि आपके केसों को देख रहा है या कोई फूंक रहा है, तो आपने नहीं देख पाया और खुले जो केस होते टूट के गिरते भी हैं। यदि केसों से कोई तांत्रिक क्रिया हो जाती तो आप मोस्टली आप समझ नहीं सकते। हो सकता है आप कभी माँ नहीं बन पाए, हो सकता है आपके अपने परिवार में चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए, हो सकता है आपने देखा होगा आजकल मोस्टली महिला अपने बच्चों के साथ रूरल व्यवहार करती हैं, पति के साथ रूरल व्यवहार करती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ये क्यों होता है? उसका एक ही कारण है कि केस खुले होना। तो केस खुले होना आध्यात्मिक रूप से सही नहीं है, इसलिए हमेशा केसों को बांधें। और जहाँ तक हो सके आप केसों को बांधने की अपेक्षा आप चोटी करें, तेल लगाएं। तेल लगाने के पद्म पुराण के अनुसार मैं अगले वीडियो में जैसा आपको बताऊंगा, जब कभी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप बालों को कब कब धोएं, और नहीं तो अभी बता दो तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बालों को कब धोना चाहिए और उन बालों में कब कब तेल डालना चाहिए, इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो ये तो रीज़न था कि बाल क्यों नहीं खुले रखना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक आपसे सवाल और है हमारा जी, कि जो बाज़ार में जो जाती हैं लेडीज़ हमारी, बच्चे भी जाते हैं, जो बाज़ार में खाना खा के आती है, चाउमीन वगैरह तमाम चीज़ चल रही है, तो सर क्या ये खाना सही है बाज़ार का? सर के बारे में चर्चा और बताएं सर हमारे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल एक फैशन भी है। पहले आपने प्राचीन समय एक कहावत सुनी थी कि लोग घर के अंदर खाते थे, एकांत में भोजन करते तो बाहर शौच क्रिया करते थे। और वर्तमान स्थिति ये है कि आज शौच भोजन तो बाहर हो रहा है
और शौच क्रिया घर के भीतर हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शौच क्रिया आप बाहर करो, शौच क्रिया के लिए आपने लैट्रिन शौचालयों का जो निर्माण किया उचित है सफाई व्यवस्था के हिसाब से, लेकिन आप जितना बाहर का खाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि देखा तो आप भी जानते हैं कि बाज़ार में हर चीज़ मिलावट चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो कैंसर को बढ़ावा देता है। चाहे नमकीन हो, बिस्किट हो, चाहे आप पानी पूरी ले लें, चाहे आप बाज़ार का खाना ले लें, तो उसमें पेस्टिसाइड दुनिया भर के आप सब्जियां जो आ रही हैं पेस्टिसाइड डाल के उगाई जा रही हैं। होटलों में, रेस्टोरेंट में, शादियों में जो भोजन बन रहा है, वो फल सब्जियां जिस तरह से घर में साफ़ सफाई की जाती है वो साफ़ सफाई उनमें नहीं की जाती। तीसरी बात क्या है, शादियों के भोजन बनते हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में बनाए जाते हैं, और आप अगर नेट पर सर्च कर लें कि एल्यूमिनियम के जो बर्तनों में भोजन पकाया जाता है वो मोस्टली कितना हार्मफुल होता है। आपको पता है कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस वक्त अंग्रेज हमारे भाइयों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसते थे, और एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही उनको खाना पका के दिया जाता था, जिस कारण उनके शरीर में कई प्रकार के कैंसर के सिम्टम्स मिलते थे और उनकी उम्र लंबी नहीं होती थी, उनके शरीर में बलवान पुष्टि नहीं हो पाती थी। तो एक तो इस कारण नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, सफाई हाइजीनिक का आप बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, मिलावट बहुत हो रही है। और अगर आध्यात्मिक रीजन पे आप चले जाएं तो आप ये बताइए, किसी व्यक्ति ने यदि किसी थाली में भोजन किया या खाना खाया है और उसमें साफ सफाई नहीं बरती है तो वो भोजन तो अशुद्ध है, आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध है। और किसी का झूठा भोजन, जैसे आपने अभी प्रकृति ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, कोरोना, इंग्लिश में कहते हैं आप लोग कीप डिस्टेंसिंग और हिंदी में कहते हैं छुआछूत। ये कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन जो सत्य है वो मैं कहूँगा कि छुआछूत, नॉर्मल भाषा में आपने छुआछूत को आपने गलत बता रहे हैं। और